बिल्कुल नहीं है भाई। जनता दल यूनाइटेड को भैया जनता दल यूनाइटेड को पहले छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर चंदन यादव जी पहले ही छोड़ चुके हैं। इन्होंने इस्तीफा किया, उसके बाद हमसे इनका संपर्क हुआ। चलिए उसकी चिंता करनी मतलब आप मत करिए, उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा की है वह चिंता। चलिए आप चिंता कर रहे हैं पर कि लिपापोती किया जो आरोप प्रशासन पर आरोप नीतीश जी के रहते हुए प्रशासन में अगर कोई एक व्यक्ति पर आरोप होता है और आरोप सही साबित होता है तो अनेक लोग हैं, बड़े से बड़े दूसरे पदाधिकारी हैं, वहां से जांच होगी, उसमें कोई एक व्यक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में खरमास राजनीतिक बदलाव के लिए जाना जाता है। खेला होने की बात कही जा रही थी, कई मुद्दों को लेकर चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक अलग गुट बनाने के फिराक में हैं, उनके विधायक टूट रहे हैं, इसको लेकर चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि आपके 3 विधायक आपके पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, पटना में है, नीति नवीन के यहाँ दही चूड़ा भोज में शामिल होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि ये काम मेरा है, विधायक हमारे पास हैं या टूट रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये आप लोगों का काम नहीं है, सभी चीज़ों को हम देख रहे हैं। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों एनडीए के घटक दल के नेताओं को ही अपनी पार्टी में शामिल करवाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोजपा और अब जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि किसी को तोड़कर हम शामिल नहीं करवा रहे हैं। ये लोग पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ दिए थे, हम लोग एनडीए के मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी में इन लोग को शामिल करवा रहे हैं। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। विपक्ष के लोग अपनी दुर्गति की चिंता करें, जनता ने उनको दुर्गति में लाकर खड़ा कर दिया है, तो पहले खुद संभले। बाकी बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ने दें। आप एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, नीतीश जी को पार्टी में साफ तोड़ रहे हैं। चले गए थे तो क्या ये ज्वाइनिंग बदला है एक तरह से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जनता दल यूनाइटेड को भैया जनता दल यूनाइटेड को पहले छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर चंदन यादव जी पहले ही छोड़ चुके हैं। इन्होंने इस्तीफा किया, उसके बाद हमसे इनका संपर्क हुआ। अब वहां क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा यह तो इनका विषय है, लेकिन वहां से हमने जेडीयू से सीधे इनको नहीं लाया है, नहीं लिया है। जेडीयू को ही छोड़ चुके हैं पहले ही, और छोड़ने के बाद जब हमसे संपर्क हुआ तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आइए तो आ गए। भैया इस्तीफा करने के बाद हमसे संपर्क हुआ। लगातार एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता ही टूट कर आ रहे हैं। अभी तो वहां से कहां से हमारी पार्टी या बाकी पार्टी में कौन कहां टूट रहा है, या हमारी और उस पार्टी की जवाबदेही है, लेकिन टूटने के बाद वह कहां गया वह तो एक अलग विषय है ना। चलिए एक सवाल ये है कि आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना और लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी हैं या आप भी एक कोटा संघ का रखते हैं। भैया जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है, और कहीं किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल होकर कोई बात, हम लोग जाते हैं कहीं और हम लोगों की सभा में लोग भाषण सुनने आते हैं तो सब राष्ट्रीय लोग मोर्चा हो जाते हैं, आकर सुनते हैं। हमारी मीटिंग में भी आकर सुनते हैं, आरजेडी की मीटिंग में भी जाकर सुनते हैं लोग, तो सुनने से किसी को रोक दीजिएगा? इसलिए ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है ना। क्या आप वैचारिक सहमत रखते हैं आरएसएस से? बहुत, देखिए 100% अगर हम सहमत रहते तो हम उनके साथ शामिल हो जाते। एनडीए में हम हैं तो स्वाभाविक रूप से एनडीए में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों पर है, तभी तो हम लोगों की पार्टी अलग अलग है। इसलिए यह कहना कि सभी बातों से हम सहमत हैं, ऐसा नहीं है, और हमारी सब बात से वो भी सहमत है, ऐसा भी नहीं है। असहमति के बीच सहमति ढूंढना, यही लोकतंत्र की खूबसूरत है। सर आज भी आपके विधायक नहीं पहुंचे हैं, तीनों विधायक कब तक चलिए उसकी चिंता करनी मतलब आप मत करिए, उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा की है वह चिंता। चलिए आप चिंता कर रहे हैं तो बोलिए। ये बात की चिंता है कि आपके नीट का एक बच्ची तैयारी कर रही थी,
जहानाबाद वाले बच्ची तैयारी कर रही थी, उसके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, मौत हो गई। जहानाबाद का जो मामला पुलिस चल रहा है। प्रशासन पर घटना जहानाबाद में भूमियार समाज की एक बच्ची के साथ गलत हुआ, बाद पहले पुलिस ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ है, अब कह रहा है कि सेक्सुअल जो उसके साथ हरासमेंट हुआ है। नहीं, जो खबर है वह तो बहुत ही दुखद खबर है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के समाज में कहीं भी किसी के साथ हुआ है तो दुखद है, चिंता का विषय है, और इस चिंता को एड्रेस करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि लिपापोती किया जो आरोप प्रशासन पर आरोप नीतीश जी के रहते हुए प्रशासन में अगर कोई एक व्यक्ति पर आरोप होता है और आरोप सही साबित होता है तो अनेक लोग हैं, बड़े से बड़े दूसरे पदाधिकारी हैं, वहां से जांच होगी। उसमें कोई एक व्यक्ति को खड़े हो जाएगा। लाठियां चलाई गई, वो लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय उनको मिलेगा। लेकिन प्रशासन ने लाठी चलाई, दौड़ा कर मारा। अब देखिए, जिसने गलती की है या कहीं भी अगर प्रशासन के लोग भी उस तरह से करते हैं जहां नहीं होना चाहिए लाठीचार्ज, वहां भी लाठीचार्ज है, तो निश्चित रूप से। अरे भैया, एक सवाल आप करते हैं, उसका जवाब पूरा नहीं होता, दूसरा सवाल शुरू कर देते हैं, तो सवाल का जवाब सुनने में रुचि रखिए। चलिए।